नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। महाराष्ट्र चुनाव अब निकट हैं। रणभेरी बज चुकी है। महाविकास आघाड़ी और महायुति में जबरदस्त टक्कर होने के संकेत भी मिल रहे हैं। जहां महायुति ने बाजी मार ली है टिकट बंटवारे को लेकर, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी स्वयं, तो महायुति इस चीज में आगे निकल गई है टिकट बंटवारे में, जबकि महाविकास आघाड़ी देर होते होते भी तीनों दल, उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी 85 सीटों पर सहमति बना पाए हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। और जो बाकी बची हुई सीट हैं, ये 255 सीटें अभी तक सहमति के तौर पर बोल दी गई हैं, लेकिन 288 वाली विधानसभा सीट वाला महाराष्ट्र, अभी इसमें और क्या गड़बड़ झाला होगा वो महाविकास आघाड़ी में होगा, जबकि महायुति में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं कि हम तो भाजपा के कहने पर ही कार्य करेंगे, तो वहीं जो महाविकास आघाड़ी है वहां उद्धव ठाकरे अपनी चाल अलग चल रहे हैं। खेल खिलाने वाले शरद पवार हैं, चाणक्य उन्हें कहा जाता है महाराष्ट्र की राजनीति का। और कांग्रेस पार्टी जो लोकसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई महाराष्ट्र में, उनके नेता ललायित हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का पद अब कांग्रेस की झोली में जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा अस्तित्व का खतरा है महाराष्ट्र में, वो उद्धव ठाकरे के लिए है। उद्धव ठाकरे को अपना अस्तित्व बचाना है। अपना अस्तित्व बचाने के साथ साथ अपनी पार्टी बचानी है। उसके साथ साथ आदित्य ठाकरे को बचाना है, जो कि उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं। तो शरद पवार ने उद्धव ठाकरे का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया है। जहां उद्धव ठाकरे के पिता बाल ठाकरे मातोश्री से हुंकार भरते थे, आज वो हनक मातोश्री की खत्म हो गई है। उद्धव ठाकरे दर दर भटक रहे हैं। यानी उन्होंने पहले कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मुझे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, तो शरद पवार ने उन्हें पटकनी दे दी। वो मातोश्री जो महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र हुआ करता था, बड़े बड़े दिग्गज, चाहे अटल बिहारी हो या लाल कृष्ण आडवाणी या नरेंद्र मोदी जैसे, अमित शाह जैसे, मातोश्री जाकर बात किया करते थे। आज उसी मातोश्री के सर्वे सर्वा उद्धव ठाकरे कांग्रेस से बात करने के लिए, सोनिया गांधी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं। कभी बाल ठाकरे ने ऐसा नहीं किया। जिसको बात करनी होती थी वो मातोश्री जाकर बात करता था। मातोश्री शिवसेना का और बाल ठाकरे का कहें तो केंद्र था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने हिंदुत्व का मुद्दा तो छोड़ा ही छोड़ा, साथ में अपनी हैसियत भी घटा ली। एकनाथ शिंदे पार्टी से जब अलग हुए थे तो वो ये कहकर हुए थे कि उद्धव ठाकरे अपने रास्ते से भटक चुके हैं। यानी हिंदुत्व का मुद्दा उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया है। और वहीं शरद पवार भी ये कहते हैं कि जब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया था, केवल 2.5 वर्ष के कार्यकाल में उद्धव ठाकरे 2 बार ही मंत्रालय गए। उधर कोविड काल भी चल रहा था, तो उद्धव ठाकरे का जो कार्यकाल रहा उसे सराहनीय नहीं कहा जा सकता।
मुख्यमंत्री तो वो बन गए, मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उन्होंने गंवाया है वो शिवसेना की हनक थी, वो मातोश्री का रुतबा था जो वो खो चुके हैं, हिंदुत्व के मुद्दे से वो भटक चुके हैं। जो मातोश्री अपनी आवाज निकाल दे तो पूरा महाराष्ट्र हिल जाया करता था, आज उस मातोश्री पे जाने वाले लोगों की संख्या घट चुकी है। जो उद्धव ठाकरे के विधायक थे, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो 4-4, 5-5 घंटे उनको इंतजार करना पड़ता था उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए। आदित्य ठाकरे का जो अहंकार था वो इतना बढ़ चुका था कि वो कार्यकर्ताओं से बात नहीं करते थे। तो उद्धव ठाकरे की उपलब्धि इतनी ही रही कि भाजपा से अलग होने के बाद वो मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उनकी पार्टी टूट गई, उनका वोट बैंक खिसक गया, उनका चुनाव चिन्ह चला गया। फिर भी वो शरद पवार की चाल को आज तक नहीं समझ पाए। जो शिवसेना 2019 में 124 सीटों पर लड़ी थी, भाजपा को आंख दिखाया करती थी, आज वो 85 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर विदर्भ में जिन सीटों पर कांग्रेस के साथ उसका झगड़ा चल रहा है उनमें से 5-7 सीट और भी मिल जाएं तो लगभग 92-93 सीट शिवसेना लड़ेगी। और शिवसेना का वोट बैंक अपना तो घट चुका है। सिर्फ जो वोट बैंक लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को मिला, वोट मिला, उसमें मुस्लिमों का वोट अधिक है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे का अस्तित्व महाराष्ट्र चुनाव में खतरे में दिखाई दे रहा है। शरद पवार जब वार्ता करते हैं तो उद्धव ठाकरे को उनके यहां जाना पड़ता है, आदित्य ठाकरे को शरद पवार के यहां भेजना पड़ता है, कांग्रेस दरबार में उद्धव ठाकरे को हाजिरी लगानी पड़ती है और मुख्यमंत्री पद की घोषणा भी नहीं होती कि उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तो सारा कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे का अस्तित्व, उद्धव ठाकरे की पार्टी का अस्तित्व इस वक्त खतरे में है। ये जो खेल खेला गया है, भाजपा से शिवसेना की दूरी बनाई गई है, इसमें सारा खेल महाराष्ट्र के चाणक्य शरद पवार का था। मुख्यमंत्री पद का लालच देकर उनको महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई गई और मुख्यमंत्री बना दिया गया। अगर लोकसभा चुनाव के हिसाब से परसेंटेज देखी जाए तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनकी सीटें उतनी नहीं आएंगी। जयंत पाटिल का नाम शरद पवार ने उछाल दिया है। जयंत पाटिल शरद पवार की पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो जयंत पाटिल का नाम उछालकर शरद पवार ने एक चाल और चल दी है। वहीं उद्धव ठाकरे कांग्रेस को यह समझाने में कामयाब हो गए कि हम तुम्हारे प्रदेश के नेताओं से बात नहीं करेंगे, हमें बात करनी है तो सेंट्रल लीडरशिप से करनी है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को उद्धव ठाकरे ने वो झटका दे दिया है कि अगर वो महाविकास आघाड़ी से हट जाएंगे तो कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी महाराष्ट्र में, क्योंकि 2014 से जो मोदी वेव चली है महाराष्ट्र में वो अभी भी कायम है। भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी का रुतबा घट गया है, वो इसलिए नहीं घटा है कि मोदी ने कुछ कार्य ऐसे किए हैं जो वोटर उन्हें वोट ना दे। मोदी का वोटर वोट डालने ही नहीं गया। महाराष्ट्र में जो चुनाव प्रतिशत था
वो कम भी हुआ था, आरएसएस कार्य नहीं कर रहा था। तो ये जो चीजें हैं, आरएसएस ने कमर कस ली है। विदर्भ के क्षेत्र नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय भी है। मोहन भागवत खुलकर भाजपा को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कार्यकर्ता, आरएसएस का कार्यकर्ता अपने आप में एक टीम लीडर का कार्य करता है। और जो लोग मोदी को 2024 में वोट नहीं दे पाए, उनके मन में आज ये बात खटक रही है कि कहीं ना कहीं जो मोदी 240 पे रुक गया, उन्हीं की वजह से रुक गया। क्योंकि 400 पार का नारा एक ऐसा नारा था कि मोदी का वोटर समझने लगा था कि अगर तुमने वोट भी नहीं डाला तो 400 नहीं तो 350 तो आ ही जाएंगी। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे की प्रतिष्ठा दांव पर है, मातोश्री भी दांव पर है, आदित्य ठाकरे का भविष्य भी दांव पर है। वहीं देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने में कामयाब हुए, शरद पवार की पार्टी को तोड़ने में कामयाब हुए और खुद उप मुख्यमंत्री बनकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर जो दांव भाजपा ने चला था वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हुआ है। और असली मुद्दा जो इस चुनाव में होने वाला है वो असली हिंदुत्व और नकली हिंदुत्व का है। एकनाथ शिंदे प्रखर हिंदूवादी नेता हैं। गाय माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया है और एकनाथ शिंदे जो उद्धव ठाकरे से अलग हो गए थे, उन्होंने हिंदुत्व का झंडा उठाए रखा, लेकिन उद्धव ठाकरे सेक्युलर हो गए। तो ये मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव में देखने को मिलेगा कि असली हिंदू कौन है, उद्धव ठाकरे हैं या एकनाथ शिंदे हैं। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे इस मुद्दे पर बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं राज ठाकरे की पार्टी भी लगभग 200 उम्मीदवार चुनाव में उतार रही है। वो कहीं ना कहीं जो नुकसान करेंगे वो उद्धव ठाकरे का करेंगे। तो हर तरफ से उद्धव ठाकरे की प्रतिष्ठा इस वक्त दांव पर है। मुख्यमंत्री का पद तो उनसे चला ही गया है और आदित्य ठाकरे की वर्ली सीट भी असमंजस में है कि आदित्य ठाकरे जीतेगा भी या नहीं। तो इस तरह के घटनाक्रम महाराष्ट्र चुनाव में देखने को मिल रहे हैं और योगी मॉडल महाराष्ट्र में काम करेगा। बटोगे तो कटोगे, अभी से डिमांड है आदित्यनाथ योगी की कि कट्टर अगर हिंदू है तो वो योगी आदित्यनाथ है। और एकनाथ शिंदे योगी आदित्यनाथ का नाम लेने से चूक नहीं रहे हैं। पोस्टर लग गए हैं योगी आदित्यनाथ के। तो चुनाव दिलचस्प हो गया है। ऐसा नहीं है कि महाविकास अघाड़ी चुनाव से बाहर है। जबरदस्त फाइट महाराष्ट्र चुनाव में देखने को मिलेगी और हरियाणा के चुनाव नतीजे बहुत कुछ असर डालने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति पर। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।